हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उन्हें अच्छे से समझना होगा आपको इस वीडियो में। अब देखिए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा, ठीक है, इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उस चैप्टर, ये एडिशनल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। अब यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट्स चलाते आई हैं, गवर्नमेंट्स के अलग अलग क्या रहे हैं, जो कह सकते हैं एजेंडाज रहे हैं, तो उसी तरह से एक कंक्लूडिंग टॉपिक बताया। एनडीए 3 और एनडीए 4 आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना, उसी को यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। एडिशनल टॉपिक है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने ऐड करवाए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, अब यहां अगर देखें हम, तो यहां इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको अपडेट देते रहूंगा कि कब क्या चल रहा है। और ठीक है, उसी के साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। फाइन। अगली चीज क्या है कि यहां पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं ऐप पर। जैसे जैसे आप देखेंगे तो क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक, आपके पास मौका रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आप क्या कर सकते हैं, ऐप पर फॉर फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, DIGRAJ दिगराज। समझ में आया? अगली चीज देखिए क्या है, तो अगर हम यहां फोकस करें तो जो आपने देखा 90s के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिक्स थी, इट वाज सफरिंग थ्रू कास्ट, कह सकते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड इंक्लूजन ऑफ रिलीजन, मतलब कम्युनलिज्म। ठीक है, तो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म आपको देखने को मिल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में 1990s के टाइम पीरियड में। तो आप जैसे आपने देखा कि 1990s के बाद में नए कंसेंसस डेवलप होते हैं, नए कंसेंसस क्या कर रहे हैं, चैप्टर को किस तरफ ले जा रहे हैं, चैप्टर को या फिर पॉलिटिक्स को किस तरफ ले जाते हैं कि हाँ कुछ कॉमन पॉइंट्स पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री होने लगी और धीरे धीरे वो जो कह सकते हैं मेजोरिटी ना मिल पाना, बहुत सारी रीजनल पार्टीज का इमर्ज होना देखने को मिल रहा था, तो वो भी खत्म हो गया। क्या है कि अलायंस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई और इनफैक्ट अब जो अलायंस है तो उनका नेचर भी ऐसा है कि वो दे आर डोमिनेटेड बाय सिंगल पार्टी। ठीक है, तो जिस तरह से कास्ट और रिलीजन डोमिनेंट रोल प्ले करता था, तो कास्ट और रिलीजन से आप क्या करेंगे, किस तरफ शिफ्ट कर गए आप, एजेंडा डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट कर गया है, ये इस टॉपिक में बताया जा रहा है। ठीक है, अ मेजर चेंज इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज दिस शिफ्ट। ये बताया जा रहा है कि 2014 के बाद में ये शिफ्ट देखने को मिला। आई डोंट नो, ठीक है, आपको मिला नहीं मिला ये बताइएगा आप। तो अगली चीज जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो द एनडीए 3 गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स टू मेक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एक्सेसिबल टू द मासेस सच एस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, वो जैसे आप देखेंगे गैस सिलेंडर लोगों तक सप्लाई किया जाने लगा। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, विच इज मोस्ट विजिबल, कह सकते हो क्या, विच इज मोस्ट विजिबल प्रोग्राम ऑफ द एनडीए 3 गवर्नमेंट। जी हाँ, ठीक है, यू हैव टू एग्री विद दिस, क्या कि मोस्ट विजिबल आपको जो डेवलपमेंट और गवर्नेंस से रिलेटेड प्रोग्राम ऑन ग्राउंड देखने को मिलता है वो क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि दीज आर सम ऑफ दी वेलफेयर स्कीम्स स्टार्टेड बाय द एनडीए 3 गवर्नमेंट। दिस इज बीन गिवन इन दिस टॉपिक। ठीक, तो यहां पे क्या बताया गया, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब आप समझ पा रहे हो कैसे कनेक्ट करना है कि इशू जो है डेवलपमेंट और गवर्नेंस का, वो किस तरफ स्विच कर गया है, वो उठ के स्विच कर गया है कास्ट एंड रिलीजन से डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की तरफ। कास्ट एंड रिलीजन से वो डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की तरफ स्विच कर गया है। क्लियर हुआ? स्विच कर गया है। आगे जैसे अगर हम कंक्लूड करें तो ऑल दीज स्कीम्स इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन to the doorsteps of the common man by making the rural household, particularly the women, real beneficiary of the central government scheme. So this is the conclusion कि यही बताया गया है। छोटा सा टॉपिक था कि क्या इशू जो है अब डेवलपमेंट और गवर्नेंस का, वो इस तरह से इंटेंड किया गया है। आप जैसे देखेंगे पॉलिटिकल जो एजेंडाज हैं वो ऐसे हो गए कि वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ताकि लास्ट मैन स्टैंडिंग जो है रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली विमेन जो है उन तक स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुंच सके। सो दिस वाज द स्टोरी। ठीक है, ये कहानी थी। तो आई होप यू एंजॉयड इट, आपको मजा आया, चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अब मुझे जो आपको आगे और बताना है, देखो, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मुझे पता है अब आप एंजॉय करोगे। ठीक है, इसी के साथ साथ टर्म 2 का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए, देयर आर फ्यू वर्ड्स फॉर यू, मतलब इसको हम यहाँ पे कंक्लूजन वाले नोट पे खत्म करते हैं चीजों को। आपका काम होना चाहिए, मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बचे थे सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। 6 चैप्टर आ रहे हैं, लपक के मेहनत कर लेना। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्या अभी ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी करने के बाद में मैं और प्रयास करूंगा कि आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएं, कुछ स्नैप रिकैप टाइप से हो जाए,
ये सारी चीजें भी दे दी जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले हम। तो इस चैप्टर में आपने यही देखा कि बेसिकली 1990s पिछले 2 दशकों में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो जो बहुत सारे फैक्टर्स थे उनमें क्या था, जैसे आप देखेंगे राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में क्या है, कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो राजीव गांधी नहीं, हाँ राजीव गांधी के असैसिनेशन भी कह लो, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में चेंज इन लीडरशिप वगैरह वो सारा सब कुछ आया। ठीक है, फिर आपने और डेवलपमेंट्स क्या देखे हैं कि मंडल कमीशन को अपॉइंट करना, उसका रिकमेंडेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे पॉलिटिक्स में जैसे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, फॉर एग्जांपल क्या है, कम्युनलिज्म बढ़ता चले गया, पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन का इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, फॉर गेनिंग देयर वोट बैंक, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वगैरह जो हो रहा था उस टाइम पीरियड में। तो ये सारी कह सकते हैं ये सारे डेवलपमेंट्स, ये दीज आर द कंटेक्स्ट ऑफ 1990s। फिर इन्हीं चीजों को हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ी, मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, पॉलिटिकल फॉलोआउट्स देखे हमने। ठीक है, उसके पहले एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट में आपने देखा कि किस तरह से 1989 नेशनल फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट, ये अलग अलग कोलिजन गवर्नमेंट्स बनी। फाइन, कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा। रिलीजन की जब बात करते हैं हम, तो रिलीजन वाले एस्पेक्ट में आपने किन चीजों को समझा, तो रिलीजन वाले एस्पेक्ट में आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या डिस्प्यूट, शाहबानो केस, ठीक है, गुजरात केस, ठीक है, शाहबानो केस, अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात राइट्स, ये सारी चीजें, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा। फिर लास्ट में आपने और क्या देखा, और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे 1990s के टाइम पीरियड में, तो कंसेंसस डेवलप हो रहे थे। ठीक है, ओवर दीज इश्यूज, एनडीए 3, एनडीए 4 की गवर्नमेंट, और यहां पे जो कहा जा रहा है कि इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस जो है अब सेंटर स्टेज ले चुका है। तो ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में जानी, पढ़ी, समझी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया इस चैप्टर में। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पढ़ना आपको अपने लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने समझा दिया सब कुछ। अल्टीमेटली जब तक आप पढ़ोगे नहीं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे और आंसर्स नहीं लिखोगे, काम नहीं बनेगा। ठीक है, काम नहीं बनेगा। सो दिस वाज द होल स्टोरी। चैप्टर होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अभी के लिए क्या करते हैं, हम साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।